नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं अभी तक पेरोल के 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे। ये चौथा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने उसमें ट्रांजैक्शंस और मास्टर्स बनाना सीखा था। आज हम लोग पेरोल की जो रिपोर्टें होती हैं, जैसे कि पे स्लिप क्या होती है, अटेंडेंस सीट, एम्प्लॉय विदाउट ईमेल आईडी, इन सभी रिपोर्ट्स को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मैं पेमेंट एडवाइस की बात करूं, तो जब आप पेमेंट स्लिप की हम लोग जब क्लिक करेंगे तो एक ये मेन्यू ओपन होती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर वही सारे पर्सन होते हैं और ग्रुप्स लिखे रहते हैं कि हमें जिनकी भी पेमेंट वो पे स्लिप देखनी है, हम लोग जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये पे स्लिप हमारे पास आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन का नाम, वो कितने दिन प्रेजेंट रहा, उसकी ग्रॉस सैलरी क्या थी, उसको कितनी पेमेंट हुई, उसका डिडक्शंस अभी हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। डिडक्शंस हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसका एम्प्लॉय नंबर, फंक्शन डेजिग्नेशन, हम लोग जो भी चीज डिटेल्स मास्टर्स बनाते समय लिखेंगे वो सारी डिटेल्स इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा होता है दोस्तों अटेंडेंस सीट की, कौन सा पर्सन कितने दिन प्रेजेंट रहा है वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक्सेप्शंस ओनली, जैसे जिनकी ईमेल आईडी नहीं है उनकी रिपोर्ट भी हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। जैसे ही हम लोग एम्प्लॉय विदाउट ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ये स्क्रीन आ जाएगी। जिन जिन एम्प्लॉयों का हम लोगों ने ईमेल आईडी नहीं लिखा है वो यहाँ से हम लोग अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, फिर पेरोल स्टेटमेंट आ जाता है दोस्तों कि किस पर्सन को कितने रुपए पे किए गए हैं। ठीक है, और फिर हम लोग दोस्तों पेरोल रजिस्टर भी देखेंगे। जैसे मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में वाउचर टाइप और वाउचर रजिस्टर बताए थे कि कॉन्ट्रा, पेमेंट जर्नल और रिसिप्ट के वाउचर्स थे, उसी तरीके उनके रजिस्टर्स भी थे, कॉन्ट्रा रजिस्टर, जर्नल रजिस्टर। तो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, वो मेरा टैली अकाउंटिंग के मैंने 29 पार्ट उसमें अपलोड किए हैं, जिसमें टैली के बेसिक जानकारी दी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जब हम लोग दोस्तों पेरोल वाउचर्स फीड करेंगे तो उसका भी एक रजिस्टर्स बना लेता है टैली प्राइम। ठीक है, इसी तरीके अटेंडेंस रजिस्टर, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मैंने अभी नेक्स्ट इसी के ही पेरोल पार्ट थर्ड में पेरोल वाउचर और अटेंडेंस वाउचर दोनों फीड करना दिखाया था, और कैसे उनकी सैलरी जनरेट हुई थी वो भी दिखाया था। ठीक है दोस्तों, और ये होता है दोस्तों कि एम्प्लॉय वाइज हेड काउंट, कि कितने एम्प्लॉय किस मंथ में कितने ज्वाइन हुए, कितने रिटायर हुए और इस समय कितने हैं, और उनको क्या अर्निंग है, क्या डिडक्शंस हैं और क्या नेट सैलरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टेली प्रोग्राम में और देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी रिपोर्ट होती है। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने टेली प्रोग्राम में। तो ये दोस्तों हम लोग टैली प्रोग्राम में आ गए हैं। अब अगर हमें पेरोल की रिपोर्ट देखनी है तो हम लोग सबसे पहले डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे, और ये देखिए दोस्तों पेरोल रिपोर्ट, यहाँ पर आके इंटर कर देंगे गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट। तो ये इतनी रिपोर्टें होती हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहले पे स्लिप देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं रिसेप्ट सोहन की देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस भी पर्सन की आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने उनकी एम्प्लॉय नंबर वगैरह कुछ फिल नहीं किए थे। अगर फिल करते मास्टर्स बनाते समय तो वो डिटेल आ जाती। अच्छा, ये टोटल कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं, 27 डेज। ठीक है दोस्तों, और ये सैलरी इनको 15,000 रुपये में रखा गया था, लेकिन ये 27 दिन ही आए हैं मई के, तो इनकी जो सैलरी हुई दोस्तों वो 13,064 रुपये 52 पैसे। ठीक है, ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, और यहाँ पर डिडक्शंस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस किस तरह के सैलरी में डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस मतलब होता है दोस्तों कटौती। ठीक है, तो डिडक्शंस के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो ये पे स्लिप होती है, इसको हम लोग दोस्तों यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, करंट पे आप क्लिक करिएगा और इसका प्रीव्यू देखिए।
जब कोई एम्प्लॉय आपसे अगर मिस्टर हरी से सोहन अपनी पेन स्लिप लेना चाहें तो वो अपना टैली प्रोग्राम में वहाँ पर जाकर इसका डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं। ये देखिए एक फर्म का नाम होता है, पेन स्लिप किस मई की है, उनकी सारी डिटेल्स रहती हैं, वो उस मंथ कितने दिन प्रेजेंट रहे, क्या उनकी सैलरी पे हुई, क्या ग्रॉस थी, क्या उनका डिडक्शंस था, और यहाँ पे जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा वो अपना साइन करके इनको सोहन को दे देगा। ठीक है दोस्तों, स्केप से हम लोग बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके अटेंडेंस सीट होती है दोस्तों की कौन सा पर्सन कितने दिन प्रेजेंट रहा। जैसे मोहन 27 डेज, आसिफ 31 डेज, रेखा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मिस्टर हरी जानना चाहें कि उस मंथ में कौन कितने दिन प्रेजेंट रहा तो वो यहाँ से अटेंडेंस सीट से उसको जा करके देख सकते हैं। अच्छा, स्केप कर लेते हैं दोस्तों। एम्प्लॉय विदाउट ईमेल आईडी, हम लोगों ने जब मास्टर्स बनाते हैं तो अगर हम लोगों ने उसमें किसी की ईमेल आईडी नहीं की है तो हम लोग वहां से जा करके देख सकते हैं और यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अगर मिस्टर हरी कहते हैं कि नहीं मेल आईडी हर एम्प्लॉय की होनी चाहिए, ठीक है, तो ये तो उनकी पर्सनल डिटेल हो जाती है। इसी तरीके दोस्तों पेरोल स्टेटमेंट, हम लोग सैलरी का देख लेते हैं कि टोटल मई के मंथ में टोटल सैलरी इतनी दी गई और किस पर्सन को कितनी सैलरी दी गई। ठीक है, ये पेरोल स्टेटमेंट से हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप होता है, सैलरी किन किन पर्सन को दी गई है वही चीज होती है। ठीक है, और अगर आप लोग पे हेड एम्प्लॉय ब्रेकअप देखना चाहें कि आसिफ को क्या दिया गया, तो ये देखिए हम लोगों ने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा था। फिर आप अगर इसको कोलैप्स करें, सॉरी एक्सपेंड करेंगे शिफ्ट इंटर के साथ, तो ये देखिए सैलरी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके आप मोहन की भी देख सकते हैं, शिफ्ट इंटर से कितनी दी गई सैलरी। ठीक है, अच्छा ग्रेचुटी के बारे में हम लोग दोस्तों आगे चर्चा करेंगे, अभी मैंने ग्रेचुटी नहीं पढ़ाई है। ठीक है, फिर पेरोल रजिस्टर होता है दोस्तों, जैसा कि हम लोग सेल वाउचर फीड करते हैं तो सेल रजिस्टर, परचेज फीड करते हैं तो परचेज रजिस्टर, उसी तरीके जब हम लोग पेरोल वाउचर फीड करते हैं तो पेरोल रजिस्टर बन जाता है। ये देखिए दोस्तों मंथ वाइज पूरा पेरोल रजिस्टर आ जाता है जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अच्छा, और ये दोस्तों इसी तरह अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे तो ये हमें दिखा देता है कि कौन कितने दिन प्रेजेंट एब्सेंट था हम लोगों ने ये किया था। ठीक है दोस्तों, अब एम्प्लॉय की प्रोफाइल अगर देखना चाहते हैं, मान लीजिए हमें आसिफ की पूरी डिटेल चाहिए ड्राइवर की, तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये पूरी डिटेल निकल आती है कि मेल है, उनका बैंक अकाउंट, पूरी की पूरी डिटेल निकल आती है, उनका आधार नंबर। ठीक है, पीएफ नंबर अभी हम लोग जानेंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके दोस्तों एम्प्लॉयज हेड काउंट अगर हम लोग देखना चाहें, ये बहुत ही बेस्ट रिपोर्ट होती है। ये हमें ये बताती है कि कौन से पर्सन, देखिए अप्रैल में 4 लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए थे दोस्तों, मोहन, आसिफ, रेखा और सोहन। ठीक है, न्यूली ज्वाइन थे, उनमें से अप्रैल के महीने में कोई रिजाइन या रिटायर्ड नहीं हुए तो 0, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस 4 हो गया, फिर ये 4 यहाँ पे उठ के आता है। अब अगर मान लेते हैं मई में कोई छोड़ के चला जाता तो वो यहाँ पे उसका नंबर आता और कोई नया ज्वाइन होता तो यहाँ पे आता। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों हम लोग अर्निंग्स देख लेते हैं, डिडक्शंस मतलब कटौती। देखिए दोस्तों सैलरी का ये टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया जिसमें मैंने सिर्फ सैलरी बताई है। अब सैलरी के कुछ डिडक्शंस होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे कि किस किस तरह के डिडक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन है उसको उन्होंने 15,000 रुपये में रखा तो उसमें पीएफ भी कटेगा दोस्तों, ईएसआई भी कटेगा, उस बंदे ने अगर एडवांस लिया होगा तो वो भी उसकी सैलरी से काट करके दिया जाएगा। ठीक है, ग्रॉस सैलरी एक अलग होती है और नेट सैलरी जो बंदे को हाथ में मिलती है उसको हम लोग नेट सैलरी कहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।